आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका प्रश्न है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो आपको यहाँ पे बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में यहाँ पे लिखना है। घनत्व यानी कि देखिए, हमें यहाँ पे बताना है कि जो वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल, चौक, रुई और लोहा, इन सब में से किसमें ज्यादा भारी कण है और किस वस्तु में हल्के कण हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि किस जैसे वायु है तो वायु में क्या कितने भारी कण हैं और चिमनी में भारी कण हैं। इनसे आपको यहाँ पे ये इस तरह से बताना है कि सबसे भारी इसमें क्या है। तो इस तरह से हम यहाँ पे व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वायु को लिखेंगे, क्योंकि जो हवा है इसमें क्या है, हल्के कण होते हैं, यानी कि कण इसमें ज्यादा भारी मात्रा में नहीं रहेंगे। इसके बाद है चिमनी का धुआं। चिमनी के धुएं में क्या है, ज्यादा भारी कण रहेंगे, क्योंकि इसमें जो चिमनी का धुआं है इसमें क्या है, भारी कण रहेंगे। किससे? वायु के कण से। यानी कि जो हवा है इसमें जो कण है वो हल्के हैं और जो चिमनी का धुआं है इसमें थोड़े भारी कण रहेंगे। इसके बाद रुई है, रुई के कण भी चिमनी के धुएं से भारी रहेंगे। इसके बाद जल है, जल में भी क्या है, जो कण हमें देखने को मिलेंगे वो भारी रहेंगे। इसके बाद शहद है, जल से भारी क्या है, शहद है। शहद से भारी क्या रहेगा, चौक रहेगा और चौक से भारी क्या रहेगा, लोहा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें थोड़ी हल्की वस्तु लिखनी है, उसके बाद उससे थोड़ी भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा भारी है वह हमें लिखना है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। हवा क्या है, हमारी जो वायु है उसमें हल्के कण है, फिर थोड़े भारी कण किसमें देखने को मिलेंगे, चिमनी के धुएं में। फिर उसके पश्चात और भी भारी कण हमें रुई में देखने को मिलेंगे, फिर उससे भारी जल में और जल से ज्यादा भारी शहद में और शहद से भारी चौक में और चौक से ज्यादा भारी क्या रहेगा, आपका लोहा रहेगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।